नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक। सर्जन हैं और फिजिशियन के रूप में जाने जाते हैं, बहुत चर्चित है। बहुत सारे डिफिकल्टेड केसेस को आपने ठीक किया है। अभी ठंड के मौसम है, लोग ज़्यादा नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हैं, जिससे ज़्यादा बीमार होते हैं। और ठंड में मतलब कि क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं वो बताएं। ठंड के दिनों में खुद को गर्म रखने का उपाय करना चाहिए और अपना बचाव करना ही सबसे समझदारी है। स्पेशली जो वृद्ध वर्ग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको ठंड से अपना बचाव करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है ठंड के दिनों में और उसके कारण स्ट्रोक हो सकता है या दिल का दौरा पड़ सकता है। तो इसके लिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए ज़्यादा सजग रहना चाहिए ठंड के दिनों में। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो उंगलियां या पैर का अंगूठा वगैरह होता है, उसमें दर्द शुरू हो जाता है कई लोगों को, जिसको रेनॉल्ड्स फेनोमेनन या बर्जर्स डिजीज कहते हैं। तो उसमें आपको उसमें कुछ भी हो तो दूध जो होता है, माँ का दूध, वो बेहतर रहता है। तो इन सब कारणों से ज़्यादा फर्क पड़ता है। अभी ज़्यादातर शिकायत ज़्यादा उनको मिलता है कि स्टोन का। स्टोन कैसे होता है और क्या बचाव है इसका? देखिए, स्टोन जो है वो सबसे कॉमन है। जो पित्त के थैली में पत्थर बनता है, उसके कई सारी वजहें होती हैं। उसमें जो कोलेस्ट्रॉल और बाइल पिगमेंट का रेशियो होता है वो ऑल्टर हो जाता है और बार बार उसके अलावा गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन के कारण और भी अन्य वजहों से, बिलियरी स्टैसिस के वजह से स्टोन बनता है पित्त के थैली में। और ये जो पित्त के थैली के पत्थर जो है, उससे कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पित्त की थैली में बाइल का स्टोरेज होता है, पित्त का स्टोरेज होता है, जो कि खाना खाने पर रिलीज होता है आंत में। और यह स्टोन जो है पित्त के थैली के मुंह पे फंस के बार बार दर्द कराता है और पेशेंट को अपच और गैस की भी शिकायत रहती है। इसके अलावा इस स्टोन के और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे वो पित्त की जो मेन नली है CBD, उसमें जा सकता है, या इन्फेक्शन हो सकता है, या परफोरेशन हो सकता है गॉल ब्लैडर का। बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन। तो इसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। आजकल दूरबीन की विधि से, लैप्रोस्कोपी से बहुत ही आसान तरीके से कम चीरा लगा करके ऑपरेशन इसका होता है और यह एक स्थापित विधि है और अधिकतर ऑपरेशन आजकल इसी विधि से किए जाते हैं, लैप्रोस्कोपी के द्वारा। जो है उसमें युवा पीढ़ी में ज़्यादा देखने को मिलता है और कई बार इन्फेक्शन लगने के कारण अपेंडिक्स में लिम्फॉइड फॉलिकल्स होता है, जो कि ज़्यादा बड़े हो जाते हैं किसी भी इन्फेक्शन लगने से, और उसके कारण अपेंडिक्स में सूजन हो जाती है। और वो अपेंडिक्स का सूजन जो है वो पेट में दर्द कराता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। कई बार अपेंडिक्स फट भी सकता है, इसलिए उसका भी ऑपरेशन इमरजेंसी है, उसका भी ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। अभी बहुत तरह से केसेस मिल रहा होगा कि पेशाब के रास्ते से मतलब कि जो है मवाद गिरना और ब्लड गिर रहा है, तो इसके शिकार ज्यादा हो रहे हैं लोग, युवा पीढ़ी। उसमें कैसे बचना चाहिए और क्यों होता है ऐसा? पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन लगने के कारण कई बार ऐसा होता है कि उसमें जलन होती है और आपको पेशेंट कहते हैं कि धात जैसा आ रहा है। और दूसरा, ब्लड आने के कई सारे वजहें हैं। उसमें से कई कॉमन वजह है कि कई बार ऐसा होता है कि स्टोन के कारण जो ब्लैडर की अंदरूनी लेयर है वो खर्चा जाती है, ट्यूमर के कारण, और भी कई सारे वजह हैं। लेकिन आजकल पेशाब संबंधी समस्याएं जो है वो मुख्यतया सबसे कॉमन उसका कारण होता है स्टोन यंग लोगों में, और अगर ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति हैं तो उनमें प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण पेशाब संबंधी समस्या है। लोग ऐसे भूल जाते हैं कि हम क्या कल का नाश्ता किया था हमने, ये भूल की बीमारी ज्यादा बढ़ रही है।
अब ये तो देखिए, अब कोई किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ करना तो आपका एक मानसिक ट्रेनिंग होती है। कहीं भी पढ़ने में भी आपको दिमाग को ट्रेन किया जाता है कि आप किसी काम को एक बिल्कुल कंसंट्रेशन से एक जगह फोकस करके करिए। तो ये तो एक दिमाग की ट्रेनिंग की बात है कि आप अपने दिमाग को एक चीज़ पे केंद्रित रखिए, इधर उधर भटकाइए नहीं। तो इस कारण से भी है। ऐसे विटामिन बी जो होता है वो हमारे नर्व के संचालन के लिए अच्छा रहता है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से एक तरह से आप जो आप नसों का एक ही अच्छा रहता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाना चाहिए। अभी जोड़ जोड़ में मतलब कि जो से दर्द होते हैं, खासकर झुकने में मतलब कि जो से ये से परेशानियां ज़्यादा लोग झेल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? जाड़े के दिनों में ऐसे भी जॉइंट पेन ज़्यादा होता है, जॉइंट स्टिफ हो जाता है, और बेसिकली कैल्शियम और विटामिन डी का रेगुलर सेवन करने से जॉइंट में पेन जो है वो आपका कम जाएगा। कैल्शियम का रिसाव अगर बोन से होता है, हड्डियों से होता है, तो हड्डियां जो होती हैं वो खोखली होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस इसको कहते हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी लेने से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। परिचय बताइए। डॉक्टर पीयूष भारद्वाज, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, मुजफ्फरपुर। गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर पीयूष भारद्वाज, जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन, बथुआ नर्सिंग होम, मुजफ्फरपुर, सभी जिला वासियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, शिक्षकों को और जिला प्रशासन को स्वस्थ रहने की और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।